हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन इस व्लॉग में आप लोग जो हो ना, तमाम मेरी रमज़ान की जो तैयारियाँ थी, कहाँ मैं अपनी सिस्टर के साथ, अपनी कज़नों के साथ घूमने गई थी, हम लोगों ने जो खाया पिया, शॉपिंग की, वो थोड़े थोड़े क्लिप सारे जो है ना इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे 20 रमज़ान तक। जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि 20 रमज़ान के बाद मैंने कोई व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया, जिसकी बहुत बड़ी वजह थी, रीज़न था कि हमारी फौतगी हो गई थी और हम गांव चले गए थे। अगर किसी ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो जाकर विज़िट कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे क्लिप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये तमाम वो हैं जो 10 रमज़ान से 20 रमज़ान के दरमियान हम लोगों ने शॉपिंग की, ईद की रमज़ानों में जो हम कज़नों ने बहनों ने मिलकर शॉपिंग की, बाहर गए, बच्चों के साथ घूमे फिरे, खाना खाया। ये तमाम मैंने वीडियो बना के रखी थी कि एक एक व्लॉग आप लोगों के साथ मज़ेदार सा व्लॉग बनाकर शेयर करूंगी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो बंदा सोचता है वो होता नहीं। तो इसी वजह से हम लोगों ने जो भी सोचा था वो नहीं हो सका, और ना ही हम लोगों ने ये कपड़े बनाए हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कपड़े पहने नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा दुख जो था वो हम लोगों ने इस वक्त तक अभी तक यानी कि हम लोग गुज़र रहे हैं। अफसोस वाले लोग काफ़ी अब तक जो है हमारे घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे क्लिप थे, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। अभी मैं रेसिपी की जो वीडियो है उसे अपलोड करने का सोच रही थी, तो ये सारे क्लिप मेरी नज़र से गुज़रे। मैंने कहा चलें जी, बेशक हम लोगों ने पहने नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जाऊंगी ना ईद पे। हम अम्मी लोगों की तरफ गए ना बहनों की तरफ गए, क्योंकि सारे हमारी तरफ आए थे, अफसोस के लिए आए थे, तो इस वजह से हम लोग कहीं भी नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह कभी गए या फिर चक्कर लगेगा तो मैं वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जो कपड़ा चप्पलें हम लोगों ने ली हैं तो वो इंशाल्लाह जब भी वेयर किए तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और मटन का सालन, जो कि बहुत आसान सी रेसिपी है। तो चलें जी, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। अगर यहाँ तक आप मेरा व्लॉग देख चुके हो और कुछ अगर नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे सपोर्ट कर ले, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया था, उसे गर्म किया, उसमें 2 अदद प्याज डाले हैं, बस उसे इतना फ्राई किया है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हुआ तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया। उसके बाद इसमें 2 अदद टमाटर डाले, टमाटरों को मैंने बड़े साइज़ में कट किया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, जिसमें नॉर्मल मसाले हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, पीसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, कुटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ जैसे कि धनिया वो है। ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। नमक इसमें मैंने बहुत कम मिकदार में डाला है, जिसकी वजह ये है कि गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए रखा हुआ है और उसमें भी हम लोगों ने नमक शामिल कर दिया था। अगर नमक हमें कम लगेगा तो हम मज़ीद बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, टमाटर और मसालों की 2 से 3 मिनट तक बुनाई की है। उसके बाद इसमें को कवर करके रख दिया था, और फिर कवर हटाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और उस वक्त तक इसकी बुनाई की है जब तक कि ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें, बहुत बेहतरीन सा मसाला जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद छोटे साइज़ के आलू लिए थे, उसे कट करके डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल लो, वरना सिर्फ आप मटन का भी शोरबे वाला सालन बना सकते हो। तो मैंने आलू यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। अब 5 से 6 मिनट तक बुनाई करूँगी, और उसके बाद जो बॉयल किया हुआ मैंने मटन रखा हुआ है तो उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं आलू में 1 कप पानी डालूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी, ताकि आलू जो हैं वो मुकम्मल
तौर पर कुक हो जाएं, क्योंकि गोश्त को हमने पहले से बॉईल किया हुआ है। तो बस इसे कवर करके रखेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और आ जाते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। तो यहाँ पर चूल्हे को बंद करूँगी और इसकी जितनी भी हवा है, गैस है, उसे निकाल देंगे एहतियात के साथ, ताकि स्टीम जो है वो आपके हाथ पे या फिर आप जब ढक्कन हटाओ तो आपके स्किन पे ना आए। तो तमाम स्टीम हम निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें जी, आलू जो हैं वो कुक हो गए हैं। इसमें जितना पानी डाला था वो ड्राई हो गया है और ऑयल जितना भी है वो ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर मसाला बहुत बेहतरीन सा बनकर तैयार हो चुका था। तो अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। अच्छा जी, गोश्त को बॉईल करते वक्त मैंने सिर्फ इसमें नमक शामिल किया था, इसके अलावा कोई भी मसाला जो है मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर देखें जी, गोश्त जो है वो मैंने आलू में डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से इसको बुनाई करेंगे। गोश्त को बॉईल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त को ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना बुनाई आप जिस टाइम करोगे तो गोश्त की जो बोटियां हैं वो हड्डियों से अलहदा हो जाएंगी। एहतियात के साथ आपने आधे घंटा या फिर 35 मिनट में गोश्त जो है, मटन का गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। तो अब मैं इसकी करने लगी हूँ बुनाई। अगर यहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने वही वाली यखनी डालनी है जिस पे आपने गोश्त को बॉईल किया था। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और गोश्त और की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, क्योंकि बुनाई मस्ट है, वरना फिर गोश्त में से स्मेल सी आती है, वो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखें, मैंने मेथी फ्रीज़र की हुई थी, तो ये आधा कप के बराबर मेथी है। इसे भी वॉश करके डाल दिया है। इससे बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी और सालन का जो कलर है वो भी बहुत बेहतरीन सा देखने में लगेगा। तो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। तो जितना आपको शोरबा रखना है उसी हिसाब में से इस पे आपने पानी डालना है। तो ये पानी देखें, जो गोश्त को जिसमें बॉईल किया था यखनी, यानी कि वही पानी शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से जो है ये कुक हो जाए। और इसे उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। 10 मिनट के बाद दोबारा इसे चेक किया था और यहाँ पर जितना मुझे शोरबा चाहिए था तो मैंने उस टाइम पर जो है फ्लेम को बंद कर दिया। और यहाँ पर देख रहे हो आप, बेहतरीन सा जो है ये आलू मटन का शोरबे वाला ग्रेवी वाला सालन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत बेहतरीन सी रेसिपी है। और यहाँ पर आप ऑयल देख रहे हो, जब आप इसे कवर करके रखोगे, आधा ढक्कन दोगे, यानी कि जैसे ही टाइम गुजरेगा इसके ऊपर ऑयल आता रहेगा, तो और ये देखने में जो है बहुत बेहतरीन फिर लगता है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ, नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कुछ और मज़ीद आपको किसी भी डिश की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पर ये फाइनल लुक आप देख रहे हो। आप इस सालन को नान, चपातियाँ, रोटी या फिर आप चावलों के साथ भी खा सकते हो, या फिर मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही लजीज लगेगी और इंशाल्लाह आपके घर वालों को पसंद भी आएगी। तो मैं यहाँ पर अब फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है खाने का टाइम हो चुका है, तो अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। आज का व्लॉग, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।